देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हार्डवेयर फेयर इंडिया प्रदर्शनी लगाई गई। यहां 170 से ज्यादा देशी और विदेशी कंपनियों ने इस दौरान हार्डवेयर एंड टूल्स एक्सेसरीज लगाई। इस शो में भारत, ताइवान, जर्मनी, चीन, तुर्की, कोरिया के 250 इंटरनेशनल प्रदर्शक और 7,000 खरीदारों ने हिस्सा लिया। वर्तमान में भारत का हार्डवेयर उद्योग 2,300 करोड़ का है। यह शो उद्योग जगत के नए इनोवेशंस को एक ही मंच पर लेकर आएगा, साथ ही भारत के हार्डवेयर उद्योग को और मजबूती भी देगा। भारत 2030 तक इस सेक्टर का सबसे बड़ा हब बनकर उभरेगा। चीन, ताइवान, जापान का इस पर कब्जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इस सेक्टर पर भारत का कब्जा होगा। भारत का पावर टूल्स मार्केट 2022 में $800 मिलियन का है और कार्डलेस टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार के चलते 2023 से 2030 के बीच इसमें 8.9% की दर से बढ़ने की संभावना है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ पर इंटरनेशनल हार्डवेयर फेयर फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है 2 तारीख से लेकर 4 दिसंबर तक। ऐसे में देश हो या विदेश हो, तकरीबन 170 से ज़्यादा जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनीज जो हैं वो प्रगति मैदान में उन्होंने अलग अलग अपने एग्जीबिशन लगाए हुए हैं, जहां पर 700 से ज़्यादा जो ग्राहक हैं अलग अलग हिस्सों से आए हुए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे अलग अलग प्रकार की ये टूल्स हैं जो विदेशों में भेजे जाते हैं, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ऐसे में चाइना हो, जापान हो, ताइवान हो, उसका कब्ज़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हार्डवेयर पर बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अब भारत का लक्ष्य है कि इसमें अपने स्तर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यही वजह है कि आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरर जो देश के अलग अलग हिस्सों से पिछले 40-50 सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार के एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके तहत ये पहली बार है कि एग्जीबिशन हार्डवेयर फेयर का देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाया गया। आप देख सकते हैं अलग अलग टूल्स जो हैं ये विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है और कोशिश है एमएसएमई सेक्टर को किस तरह से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और भारत ग्लोबली लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अपनी छाप छोड़े मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर की इंडस्ट्री में, उसे देखते हुए यहाँ पर पहली बार इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। एंड यहाँ पे हमने पूरे इंडस्ट्री ने हमको कई तरह से सपोर्ट किया हुआ है। ईपीसी हो गया, फियो हो गया, ये जो भी सारे इंडस्ट्री नोन एसोसिएशंस हैं जो इनको हैंड टूल और पावर टूल्स में जिनका ये होता है कंट्रीब्यूशन होता है, उन्होंने हमको इस शो के लिए काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है और उन्हीं के सपोर्ट से ये हमने लॉन्च किया हुआ है। लास्ट 2 दिन से कई सारे विजिटर्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 170+ कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। करीबन 12 से 15 इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं। हमारे पास रशिया से, टर्की से, यूएस से, यूरोप से भी विजिटर्स आए हुए हैं जो अपने रिक्वायरमेंट्स लेके यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर से डील करने आए हुए हैं।